नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे भी ऐसे हो रहे हैं जिनसे साफ अब शक की सुई जो है वो रिया चक्रवर्ती पर जाती दिख रही है। मैंने इससे पहले भी आपसे प्रोग्राम में यह बात कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जो गुत्थी है वो सुलझ जाती अगर बिहार पुलिस को सही तरीके से मुंबई पुलिस जांच करने देती। देखिए, इस पूरे वाकये में, इस पूरे मामले में और जितने खुलासे हो रहे हैं, इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है कि मुंबई पुलिस ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। एक बात जो शायद मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में पहली बार देखी है, या फिर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि संजय राउत जैसे नेता, शिवसेना के इतने बड़े नेता जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, ऐसा बेवकूफाना बयान देते हैं जिसके बाद शायद अब कुछ कहने को लफ्ज नहीं रहते। भद्दी राजनीति होती है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं किसी भी मामले, लेकिन राउत साहब का यह कहना कि सुशांत के पिता ने 2 शादियां की, अरे राउत साहब, उस पिता का बेटा गया है, उस बूढ़े बाप को बख्श दीजिए, भगवान के लिए बख्श दीजिए। मुझे नहीं पता आप किसे बचा रहे हैं, किसे नहीं बचा रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा और अपनी जो जबान है उस पर कंट्रोल कीजिए और ये समझिए कि इतनी ओछी राजनीति करना भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा कि सुशांत के रिलेशंस उनके पिता के साथ अच्छे नहीं थे। अगर सुशांत के रिलेशंस उनके पिता के साथ अच्छे नहीं थे तो वो अपनी बहनों के साथ क्यों रहते थे, प्लस वो अपने पिता से मिलने क्यों जाते थे अगर रिश्ते अच्छे नहीं थे तो सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब संजय राउत को भी देना पड़ेगा। और इतनी ओछी राजनीति के बीच में ये शख्स ऐसे बयान देता है, ऐसे नेता को सिर्फ और सिर्फ हम इतना कह सकते हैं, शर्म करो नेताजी, जनता को बख्श दो। सुशांत मामले में आपकी पुलिस ना तो जांच कर रही थी और ना ही बिहार पुलिस को करने दे रही थी। बिहार पुलिस अपना काम सही तरीके से करती, सबूत जुटाने गई थी, आप उन्हें सबूत जुटा लेने देते। अगर आपको लगता है कि आपकी पुलिस सही जांच कर, आप कह रहे हैं कि हमारी पुलिस जो है वो सक्षम है, अगर आपकी पुलिस सक्षम होती तो सुशांत के पिता को पटना के राजीव नगर थाने में जाकर FIR लिखवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। एक बात तो तय है कि अगर शायद हमारे आपके घर में अगर किसी की मृत्यु होती है या फिर कोई सुसाइड करता है, हम ये जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस शख्स ने सुसाइड किया है उसकी क्या मजबूरियां, कौन से वो हालात थे जिससे तंग आकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अब तक हम ये मान रहे थे कि सुशांत ने सुसाइड किया है, लेकिन सुशांत के दोस्तों ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब ये लगता है कि ये एक फुल प्रूफ प्लान मर्डर था। दिशा सालियान की केस के सबूत मिटा दिए जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर की जांच से जो सबूत मिलते हैं उन्हें मिटा दिया जाता है, वो बिहार पुलिस को नहीं दिए जाते, SIT को नहीं दिए जाते। तो साफ तौर पर पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में आ रहा है। आप सीधा कह देते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार था या फिर दवाइयां लेता था। अगर ऐसा कुछ था तो मीडिया में खबरें क्यों नहीं है। दूसरी बात, सुशांत के कई दोस्तों ने ये बात कही है और उनके करीबी दोस्त अंकित ने भी खुलासा किया कि सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। दिशा सालियान से उनकी बात हुई थी जब दिशा सालियान खत्म हुई और उसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। सुशांत के एक और दोस्त ने खुलासा किया कि सुशांत ने संदीप सिंह को यह बात बताई थी, संदीप सिंह ने रिया और उसके फ्रेंड्स को यह बात जाकर बता दी और उसके बाद सुशांत को मार दिया गया, जो उनके दोस्त ने आरोप लगाया है। हालांकि जब रिकॉर्डिंग वायरल हुई, खबरें सामने आई, तो ये बात तो तय हो गई कि सुशांत के साथ कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई थी। रिया और सुशांत के पिता का एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुआ है, हालांकि उस बात की पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनके पिता ने ये साफ कहा कि मुझे मेरे बेटे के बारे में जानने का हक है और अगर मेरे बेटे को आप दवाइयां दिलवा रहे हो, वो डिप्रेशन में है, उसे जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझ तक बात क्यों नहीं पहुंचा रही हैं, आप परिवार तक को ये बात क्यों नहीं पता लगने दे रही हैं। जाहिर तौर पर किसी भी पिता को, किसी भी घर वाले का ये शक जरूर जाएगा कि भाई अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, ठीक है, आप लिव इन में थे, आप उनकी गर्लफ्रेंड थी, आप अच्छा सोच रही होंगी, लेकिन दवाओं का ओवरडोज देना, डॉक्टरों का पलटना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना दिया जाना बिहार पुलिस को, ये सब सवालों के घेरे में आता है। ये सब एक ऐसे तथ्य हैं जिनकी जांच अब CBI एक एक करके करेगी। सुशांत के पिता और उनके बहन का स्टेटमेंट CBI ने रिकॉर्ड किया है और अब उन तथ्यों के आधार पर शायद
अब मुंबई पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट में रिया ये बात कहती हैं कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही कर देनी चाहिए। आपको याद होगा करीब 1 महीने पहले रिया ने ये बात कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जो है वो सीबीआई को दी जानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने अपील की थी। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो इस मामले की जांच जो है वो मुंबई पुलिस से कराना चाहती है। अब उनको मुंबई पुलिस पर भरोसा हो गया। और मुंबई पुलिस के लिए तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि इस पुलिस को हम दुनिया की बेहतरीन पुलिस फोर्सेस में से एक मानते हैं। स्कॉटलैंड की पुलिस से मुंबई पुलिस की तुलना होती है, ये कहीं नहीं चूकते। लेकिन सुशांत के मामले में ये सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं इस मामले का राजनीतिक मतलब भी है। अभी मेरी सुबह आज एक बड़े पत्रकार साहब से बात हुई। उनका ये कहना था कि देखिए सही तरीके से अगर मामले की जांच करने देते तो कई तथ्य ऐसे थे जो खुल जाते। इसमें मुंबई पुलिस का कोई रोल नहीं होता। लेकिन आप अपनी सरकार के लिए ठन रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो है बिहार के जाने माने पुलिस अफसर भी रहे हैं और एक अच्छे पद पर है, संवैधानिक पद पर है। तो अभी तक उन्होंने कभी ऐसा कोई गलत इंटरव्यू नहीं दिया। वो अगर सामने आके ये बात कह रहे हैं कि भाई इस मामले में कुछ ना कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। आईपीएस विनय तिवारी ये बात कह चुके हैं कि आई वॉज नॉट क्वारंटाइन, माई इन्वेस्टिगेशन वॉज क्वारंटाइन। साफ तौर पर अगर इतने बड़े अफसर कुछ कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने गलत रवैया इख्तियार किया है। आप इस मामले को बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस नहीं देख सकते। आप इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात करते। अगर शिवसेना ये कहती कि नहीं भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत था, अगर वो डिप्रेशन का शिकार थे तो क्यों थे, किन हालातों में वो डिप्रेशन का शिकार हुए थे, ऐसी क्या मजबूरियां थी कि सुशांत को जो है वो सुसाइड करना पड़ा, इस तरह का कोई बयान दे ही नहीं रहा है शिवसेना की तरफ से। आखिरकार क्यों? क्या उद्धव सरकार इस मामले में किसी बड़े चेहरे को बचा रही है? और अगर बड़े चेहरे को उद्धव सरकार बचा रही है तो यहाँ पे ये केस सीबीआई को जा चुका है। अब सीबीआई अपने मामले से तहकीकात कर रही है। हम सभी जानते हैं कि फिर सीबीआई वाले जब जांच करने उतरते हैं तो फिर एक एक तथ्य खंगाल कर बाहर आते हैं। यहाँ पर सवालों के घेरे में महाराष्ट्र सरकार भी है और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ, क्योंकि ऐसा एक्टर जिसने बड़े कम समय में बड़ा लंबा चौड़ा नाम कमाया था, उनकी जो पूर्व गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे, मैं उनको सलाम करूंगा, हैट्स ऑफ करूंगा। शायद मुझे लगता है कि हर चीज कहते हैं ना कि जब आदमी प्यार में होता है या फिर आप किसी के साथ रहते हो तो फिर आप सही गलत नहीं देखते। अंकिता के साथ सुशांत का ब्रेकअप हुआ है, उसके बावजूद अंकिता जो है साफ तौर पर सुशांत के परिवार के साथ खड़ी रही और उन्होंने कहा कि मैंने और सुशांत ने स्ट्रगलिंग डेज देखे हैं। हम जब पवित्र रिश्ता के सेट पर जाते थे, सुशांत ने स्कॉडा ली थी, उनके आगे 5 साल के प्लान्स थे, उनकी डायरी थी जिसमें वो प्लान्स बनाते थे। तो इतना बड़ा सुपरस्टार जो कम समय में एक आउटसाइडर के तौर पर इंडस्ट्री में आया और बेहतरीन तरीके से अपना नाम कमाया, छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में दी जो ये बताती थी कि भैया आत्महत्या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लाइफ में कई फेलियर्स मिलते हैं। मैंने, आपने, हर किसी ने, सबने देखे होंगे फेलियर्स। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले की जांच में मुंबई पुलिस का जो रवैया है वो सवालों के घेरे में है। हम ये नहीं कह रहे कि मुंबई पुलिस ने गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस, अगर आप सही थे, आपने अपने तरीके से जांच की होती, आप सीधे ये कहते बिहार पुलिस को कि देखिए सर, हमने अपने तरीके से जांच की है, आप एक बार देख लीजिए। अगर हम, क्योंकि हम आपको कोऑपरेट करेंगे, कल को अगर हम बिहार जाते हैं तो आप इन सब चीजों को समझिएगा, हमें भी आप अब हेल्प कीजिएगा। और कोऑपरेट करने के लिए बिहार के डीजीपी ये बात कह रहे थे कि भैया हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अगर बिहार की मिट्टी का लाल मरता है या फिर 135 करोड़ की जनता का जो एक आंखों का काजल था, जिसे हम ये कह सकते हैं कि सुशांत को आज हर माँ अपने बेटे की तरह देख रही है। और शायद कल मेरी मदर से भी बात हुई, वो कभी फिल्में देखती नहीं है, लेकिन उनका भी ये कहना था कि बेटा सुशांत केस में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छिपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को भी ये बात जानने की जिज्ञासा है, क्योंकि अगर इस केस की गुत्थी नहीं सुलझी तो कोई भी माँ बाप इंडस्ट्री में अपने बेटे को या फिर बेटी को भेजने से डरेगा, एक आउटसाइडर को भेजने से डरेगा। सुशांत के साथ आखिरकार हुआ क्या? क्यों इतना बड़ा सुपरस्टार इस दुनिया में अब नहीं रहा? 34 साल की मामूली उम्र में वो जिंदगी को त्याग कर देता है, ये बात मानने वाली बिल्कुल है ही नहीं। और उनके करीबी ये बात बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत इस तरह की शख्सियत ही नहीं थे। शायद करीबी लोगों से ज्यादा बेहतर किसी भी शख्सियत को कोई नहीं पहचानता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में मुंबई पुलिस के तथ्य झूठे हैं। रिया चक्रवर्ती पर ईडी ने भी शिकंजा कसा है। भाई 14 लाख का आपने जो है वो ब्यौरा दिया,
ठीक है, दिखाई हुई है अपनी प्रॉपर्टी, और आपके नाम दो आलीशान फ्लैट हैं, एक फ्लैट उनके भाई के ऊपर भी है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि रिया ने क्या सुशांत के पैसे हड़पे हैं? क्योंकि भाई फिल्में सुपर हिट हो रही थी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो उनकी बायोपिक थी MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, वो इतनी बड़ी सुपर हिट फिल्म हुई, करोड़ों में वो लड़का कमा रहा था, उसे स्मार्ट था, हैंडसम था, लड़कियां मरती थी। मुझे नहीं लगता कि शायद इससे ज्यादा किसी एक इंसान को कुछ चाहिए था। स्टारडम उनके पास था, इंटेलिजेंट होते, ऐसा भी नहीं था कि अनपढ़ थे। तो इतने बड़े इंटेलिजेंट कलाकार को अगर इस तरीके से बेरहमी से मारा जाता है तो इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। हमारा भी यही है, और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जो भी ये मुहिम चला रहे हैं, और लोगों ने बहुत मेहनत की है, और हमें भी लगता है कि हमें इन चीजों में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सुशांत के मामले में सच सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कई युवाओं के सपने जो हैं एक बार फिर चकनाचूर कर दिए जाएंगे, और कई लोग फिर ये नहीं कर पाएंगे कि नहीं अब इंडस्ट्री में जाना बेकार है। और बाहर जो दुनिया में जो बेइज्जती होती है, हमने विदेशों में देखा कि सुशांत को जस्टिस दिलाने की बातचीत हो रही है। शायद ये देख के भी अब महाराष्ट्र सरकार को थोड़ा रहम आना चाहिए। उस बूढ़े बाप की सोचिए जिसने अपने बुढ़ापे में अपने जवान बेटे को कंधा दिया। उन 4 बहनों का सोचिए जिन्हें ये उम्मीद थी कि वो इस बार जो रक्षाबंधन आया था अभी अपने भाई को दोबारा राखी बांधेगी, लेकिन अब उनको बांधने के लिए उनका भाई नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीजें हैं जिनके तथ्यों को समझना जरूरी है, और जब ये तथ्य सामने आएंगे तो कई बड़े खुलासे होंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आपकी बात हम अपने अगले प्रोग्राम में जरूर सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल ANP न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।